हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के सोनी स्टडी पॉइंट पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 से पाठ 1 मातृभूमि। मैं आपको इस पाठ के कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी, क्योंकि इससे आपको ये पता लगेगा कि किसने यह कविता लिखी है। और हमेशा किसी भी पाठ के कवि या लेखक के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम आपका कवि परिचय पढ़ रहे हैं। इस किताब में ही यह दिया हुआ है कि हमारी इस कविता के कवि कौन हैं और उनके बारे में एक छोटा सा परिचय है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। कवि से परिचय। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध भी किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत ही प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, जैसे बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि। अच्छा बच्चों, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1906 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1988 में। तो 1906 से 1988 के बीच इन्होंने अपने जीवन को जिया और अपने अच्छे समय को हमारे देश को अच्छी अच्छी कविताएं देकर इन्होंने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। उनमें से मातृभूमि एक कविता है जिसमें इन्होंने अपने देश प्रेम को बहुत ही अच्छे से दिखाया है, दर्शाया है और यह बताया है कि मातृभूमि हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। मातृभूमि इन्होंने हमारी धरती माँ को कहा है। मातृभूमि का अभिप्राय है वह भूमि जिस पर हमने जन्म लिया है, वह हमारी माता के समान है। तो आइए अब हम इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। पाठ 1 कक्षा 6 मल्हार की किताब है और इसका पहला पाठ है मातृभूमि। देखिए, कवि यहाँ कहना चाहते हैं, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। इन पंक्तियों में कवि ने हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए यह कहा है कि ऊंचा खड़ा हिमालय। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि ऊंचाई पर खड़ा हुआ हिमालय पर्वत आकाश चूमता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह आकाश को छू रहा है, आकाश को चूम रहा है। हिमालय पर्वत हमारे देश की उत्तर दिशा में है, तो उससे यह प्रतीत होता है कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत इस प्रकार से खड़ा हुआ है जैसे वह धरती पर खड़ा होकर आकाश को चूमता है। वह इतना सुंदर और इतना विशाल दिखाई देता है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। और नीचे दक्षिण दिशा में हमारे यहाँ हिंद महासागर जो है वह एक महासागर है। नित सिंधु झूमता है। नित मतलब प्रतिदिन, सिंधु झूमता है जैसे कि सिंधु हिंद महासागर नृत्य करता है। तो ऐसा प्रतीत होता है नीचे चरण में जैसे कि हिंद महासागर उसके चरणों को छू रहा है या धो रहा है। आगे कवि यह कहना चाहते हैं, वो आगे लिखते हैं कि गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी, यहाँ पर गंगा यमुना त्रिवेणी का अर्थ है गंगा यमुना और सरस्वती नदी से। त्रिवेणी जो है हमारे यहाँ एक संगम होता है जो प्रयागराज में, जहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं उसे त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी हमारी नदियाँ हैं गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी। जहाँ इन तीनों नदियों का संगम होता है उसे हम त्रिवेणी कहते हैं। तो गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। इन तीनों नदियों के बारे में बताया है कि ये त्रिवेणी नदियाँ जो हैं लहरा रही हैं, इस प्रकार बहती हैं जैसे वो लहरा रही हैं। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं और अपनी छटा को, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य को इतना सुंदर बिखेरते हुए, जगमग करते हुए, चमकते हुए पग पग छहर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पग पग पर बह रही हों। यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है कि जब इन नदियों के पानी का बहाव आता है तो हमारे खेतों में
इतनी सुंदर फसलें उगती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो वो छटा इतनी सुंदर दिखाई देती है कि वो हर कदम कदम पर बहुत ही अपनी छटा बिखेर रही होती है। आगे कवि हमसे कहते हैं कि वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात कवि इन चारों पंक्तियों में वो यह वर्णन करना चाहते हैं कि वो उस धरती माता का गुणगान करते हुए यह कहना चाहते हैं कि वह पुण्य भूमि मेरी, मेरे कुछ ऐसे पुण्य थे जिसके कारण मुझे इस धरती पर जन्म मिला। भूमि अर्थात धरती, इस धरती पर मुझे जन्म मिला, इसलिए यह मेरी पुण्यों की भूमि है। मैंने कुछ पुण्य कर्म किए थे जिनकी भूमि यह मेरी है, मुझे इस धरती पर जन्म मिला। वह स्वर्ण भूमि मेरी, जब खेतों में फसलें लहराती हैं तो फसलें इतनी सुंदर दिखाई देती हैं कि वह अनाज, वह गेहूं की बालियां सोने के समान दिखाई देती हैं। इसलिए कवि ने यहाँ पर कहा है कि वह स्वर्ण भूमि मेरी, ऐसा लगता है जैसे सोने के समान वह मेरी धरती माँ है। वह जन्मभूमि मेरी, जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ पर मैंने जन्म लिया है, वह जन्मभूमि भी है, वह मेरी जन्मभूमि है। वह मातृभूमि मेरी, और वह मेरी मातृभूमि है। वह धरती माँ मेरी माता के समान है, अर्थात वह मेरे पुण्यों की भूमि है। मेरे यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह सोने के समान वह मेरी भूमि है। वह मेरी जन्मभूमि है जहाँ मैंने जन्म लिया है, और वह मेरी मातृभूमि है, वह मेरी धरती माँ है। आगे कवि कहते हैं, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। अर्थात कवि यह कहना चाहते हैं कि झरने अनेक झरते, झरने जो पहाड़ों से पानी निकलता है उन्हें झरने कहते हैं। झरने बहुत सारे, अनेक मतलब बहुत सारे, झरते मतलब बहते हैं। झरने यहाँ बहुत सारे बहते हैं, हमारे देश में कई झरने बहते हैं जिसकी पहाड़ियों में। यहाँ हमारे देश का वर्णन करते हुए कवि यह कहते हैं, श्री सोहनलाल द्विवेदी जी यह कहते हैं कि वह देश जिसकी पहाड़ियों से अनेकों झरने बहते हैं, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में, जिसकी झाड़ियाँ जब बारिश के पानी से, झरनों के पानी से वहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ उगाती हैं, हरी हरी झाड़ियाँ होती हैं, उन झाड़ियों में चिड़िया पक्षी जो हैं वो चहक रही होती हैं। यहाँ पक्षियों के बारे में कहा गया है। अगली पंक्तियों में कवि यह कहते हैं, अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती हैं। अर्थात अमराइयाँ, अमराइयाँ कहा गया है आम के बागीचों को। यहाँ आम के बहुत से बगीचे हैं, घनी मतलब बहुत से हैं। कोयल पुकारती हैं, कोयल एक पक्षी है जो बहुत ही मीठा गाती है, तो कोयल पुकारती है, कोयल कूकती है, कोयल बहुत ही सुरीला गाती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है, और दक्षिण दिशा में मलयाचल पर्वत से बहने वाली जो पवन है वह ऐसी प्रतीत होती है मानो हमारा तन मन संवारती है। अर्थात वह यह कहना चाहते हैं कि यह धरती इतनी सुंदर और इतनी अच्छी दिखाई देती है कि चारों तरफ आम के जो बगीचे हैं बहुत सारे हैं, उनमें कोयल कूकती है, और मलयाचल पर्वत से आने वाली पवन इतनी प्यारी और इतनी सुंदर बहती है कि मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसा हमारा तन मन संवारती है, हमारे शरीर को बहुत ही सुकून देती है। आगे कवि कहते हैं कि वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात इतना वर्णन करने के बाद कवि यह कहते हैं कि वही धरती माँ जिसका मैंने ऊपर गुणगान किया है वह मेरी धर्म भूमि है, जहाँ पर जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है, और वह भूमि जिस पर सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है और सबको अपना धर्म मानने की पूरी अनुमति होती है, वह धर्म भूमि मेरी है। वह कर्म भूमि मेरी, अर्थात वह भूमि जिस पर मैंने जन्म लिया है और मुझे अच्छे कर्म करने हैं ताकि मैं अपनी देश को कुछ अच्छा प्रदान कर सकूं, तो वह मेरे कर्मों की भी भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, अर्थात जहाँ पर मैंने जन्म लिया है वह मेरी जन्मभूमि है। वह मातृभूमि मेरी, अर्थात वह भूमि मेरी माता के समान धरती माँ है। तो कवि यहाँ कहते हैं वह मेरी धर्म की भूमि है, वह मेरे कर्मों की भूमि है जहाँ मुझे अच्छे कर्म करने हैं, वह मेरी जन्मभूमि है जहाँ पर मैंने जन्म लिया है, और वह मेरी मातृभूमि है, वही धरती माँ मेरी माता समान है।
आगे कवि कहते हैं, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। अर्थात जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था, जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था, श्री कृष्ण ने सुनाई, भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पर सुनाई थी वंशी पुनीत गीता, बांसुरी बजाकर, अपनी मधुर मुरली बांसुरी बजाकर, पुनीत अर्थात पवित्र, और गीता भगवत गीता को कहा गया है। तो यहाँ इन पंक्तियों का भावार्थ है कि जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ था, जहाँ माता सीता का जन्म हुआ था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बंसी बजाकर इस पूरे संसार को पवित्र गीता का ज्ञान दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, भगवान गौतम बुद्ध ने भी इस धरती माँ पर जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जिसका गौरव, जिसका मान सम्मान बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया, अर्थात जग को मानवता का और अहिंसा का पाठ सिखाया, जग को दिया दिखाया, और जग को, इस सारे संसार को, जगत को एक अहिंसा का, मानव का, ज्ञान का दीपक दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। यहाँ पर कवि इस कविता को खत्म करते हुए यह कहना चाहते हैं कि वह युद्ध भूमि मेरी। युद्ध से वैसे तो बच्चों किसी का भला नहीं हुआ है, लेकिन इस धरती पर बहुत से युद्ध लड़े गए हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पर इसे युद्ध भूमि भी बताया है, क्योंकि बहुत से युद्ध लड़े गए हैं और उन युद्धों का परिणाम कहीं ना कहीं जाकर बहुत ही अच्छा भी हुआ है। इसलिए इन पंक्तियों में हमारे कवि ने यह बताया है कि वह भूमि जहाँ पर बहुत से युद्ध लड़े गए हैं, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वह मेरी बुद्ध की भूमि है, वह मातृभूमि मेरी, वह मेरी धरती माँ है, और वह जन्मभूमि मेरी, वह मेरी जन्मभूमि है जहाँ पर मैंने जन्म लिया है। इस प्रकार बच्चों, हमने आज मातृभूमि कविता का पाठ किया है। अगर आपको मेरी पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर, अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हो सके आप मुझे कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।